वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे तो सेशन रहते नहीं है, लेकिन साथ में क्योंकि मंडे को स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी का बर्थडे का प्रोग्राम था, तो हम लोग सेशन नहीं रख पाए। ओके, सो आज 16th श्लोक नंबर 16 से लेके 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी। 15 तक हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। सो रीडिंग के लिए कौन तैयार है? somebody, anybody, nobody? ओके, गोपेश प्रभु हैंड रेज कर रहे हैं। एक सेकेंड प्रभु, मैं को होस्ट बना रहा हूं। ठीक है प्रभु, रीड करिएगा। अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी वॉइस क्या इसको हो रही है? हाँ, थोड़ा सा इको तो आ रहा है प्रभु। मुझे स्पीकर कनेक्ट करते हैं क्या? ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करते हैं क्या? अच्छा अच्छा। उसको इसको हटा दीजिए, अगर नॉर्मल वो कर लीजिए तो साउंड अच्छा आएगा। जिस ब्लूटूथ बंद कर लीजिए। या सौरभ प्रभु, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। सॉरी आई मिस्ड। अब आ रही है प्रभु जी हाँ, आवाज? अभी पेज बेटर आ रही नंबर, है प्रभु। पेज नंबर बताएंगे प्रभु? ओके, मेरे में प्रभु में इंग्लिश में ओपन है, तो मैं पेज नंबर बताऊंगा तो कुछ होगा नहीं। उधर से डिवोटी प्लीज बताइए हिंदी का पेज नंबर चैट में डाल दीजिए। जस्ट 16। मेरी मेरी हिंदी वाली भी देना, भगवत गीता साहब। 73। ओके, 16। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, ये स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। कर दीजिए जी। नास्तो विदते भावो, ना भावो विदते सतः, उपियोरपि दृष्टोन्तरस्त नयोस्तत्वदर्शिभिः। तात्पर्य, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभाव तो शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्व तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सद्गुणवादी, इन निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2.12.38 कहा गया है कि विष्णु तथा उसके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिष विष्णु भुर्वनानी विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर के समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भव का उद्भव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। तथा सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस प्रकार सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते। 17, अविनाशी तू तदितीयेन सर्वविद तदम विनाशमेव स्यास्य न कश्चित् कृत भाति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य,
इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की हरे प्रकृति कृष्णा का गोपेश प्रभु, जस्ट कैमरा ऑफ करके आप थोड़ा माइक पास में रख लीजिए। डिवोटी 17th जो है, इसका परपट जो है, तात्पर्य, इसमें बहुत डीप फिलोसफी है और पूरा तत्व ज्ञान जो आत्मा से रिलेटेड, आत्मा का बेटर साइज क्या है। अब हाँ, वॉइस पहले से बेटर है। बेटर। हाँ, यस यस गोपेश प्रभु। सो आत्मा का अविना साइज एंड एवरीथिंग उसके विषय में है, तो सभी प्लीज ध्यान से इसे सुनिएगा। यस। अविनाशी तु तदिद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाश्यम्य सस्यात् यः कृत महर्ति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की व्याप्ति शरीर के किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का भोग दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतास्तर उपनिषद में 5.8 इसकी पुष्टि करते हैं। बालाग्रस्त भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेयस चाणत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र सत भागस्य शतांश शतांश साध सातत्म जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संग सख्या तितो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अग्रभाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और उसे और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। तो यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। तो शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणु आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषोरात्मा चेतसा वेदित्यो यस्मिन् प्राणः पंजन्दा सविविधे सविवेश प्राणे स्थितं सर्वमोहतं प्रज्ञानाम यस्मिन् विशुद्धे विबद्ध शेष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है। वो देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा की 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार है तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्तोत्पाद
संलयन बंद हो जाता है, और औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों को तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश, उनकी किरणों की परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का हो, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। 18 प्रभु जी। यस यस। अंतवंत इमे देहो नित्यस्यता शरीरिण अनासीनो प्रमेयस्य तस्मादुस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अवश्य भावी है, अतः हे भरतवत्स, युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इसका सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है और मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि इसके कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है वह न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर के कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। विधान सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसा ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ये एनम वेति हंतारम यक्षेणम मन्यते हतम, उभो तेन विजारितो नाय नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, न कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हिस्यात हिस्यात सर्वा भूतानी, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना नित्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। न हरे जायते कृष्णा, नहीं। बस यही यहीं तक पढ़ना है। हरे थैंक यू सो मच। कृष्ण। बहुत अच्छे से पढ़े प्रभु, बहुत इश्यूज है उसके बाद भी आपने पढ़ा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हरे। हरे। सो अभी हम लोग आज जो 16th श्लोक जो देख रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो तत्वदर्शी, ऐसा नहीं कि भाई कोई अज्ञानी व्यक्ति या इधर उधर पढ़ लिया और थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया, नहीं। जो तत्वों को जानते हैं, तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, जो कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत, जो आत्मा है, वो अपरिवर्तित रहता है। उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो कृष्ण कोट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो सच में तत्वों को जानते हैं, अभी भगवान ने ऐसा नहीं अपना विराट रूप दिखा दिया है, तो उनको अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग एंगल से बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेरा मानना है अर्जुन। अलग अलग जो तत्वदर्शी हैं, वो भी ये रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन पाया है कि जो भौतिक देह है ये टेम्परेरी है, और आत्मा जो है वो हमेशा के लिए शाश्वत है। अब जब हम नेक्स्ट श्लोक पे जैसे जाते हैं, 17वां श्लोक जो है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो,
उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अर्जुन को भगवान रीएश्योरेंस ये इसका दे रहे हैं कि भाई तुम क्या सोच रहे हो कि तुम भीष्म पितामह और इनको मार रहे हो, गुरु द्रोण को मार रहे हो, क्योंकि बात सारे पॉइंट्स के बाद अर्जुन फिर से जब किसी पॉइंट को रिपीट करता है तो वो यही करता है कि भाई द्रोण और भीष्म देव को कैसे मार दूंगे। तो बोले तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम एक्चुअल में मार रहे हो, ये जो शरीर है तुम उसकी हत्या जो तुम्हारा कर्तव्य है उसके हिसाब से तुम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी को सिर्फ तुम शरीर के रूप में देख रहे हो, और एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो लोग आत्मा है और आत्मा को डिस्ट्रॉय करना आपकी क्षमता में नहीं है। शिला प्रभुपाद इतने अच्छे से ये जो 17 श्लोक है, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए तात्पर्य इसका इतना बड़ा है। हम सब साइंस में तो पढ़ते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक्चुअल में है ये। आप देखिए भगवान सोल के विषय में बता रहे हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और डिटेल कितनी, सोल का जो साइज है वो भी बताया गया इस भौतिक संसार में। जब है आत्मा जब है तो उसका साइज क्या है, बाल के अग्रभाग जो है, मतलब पॉइंट ऑफ द हेयर, उस अग्रभाग का मतलब 10,000 अगर हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा। अब एक तो बाल का पॉइंट ही देखेंगे तो वो अपने आप में इतना छोटा है, दिखता ही नहीं, ऐसी स्थिति है उसको अगर अलग किया। और उसमें भी उस पॉइंट का 10,000वां भाग, समझ पाना मुश्किल है कि, लेकिन इस भौतिक संसार में आत्मा जो है इस उसमें रहता है। जब आध्यात्मिक जगत में वो आत्मा जब जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, फिर उसका जो नेचुरल फॉर्म है उसमें वो आ जाता है। और साथ ही साथ चेतना भी है। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी जला हुआ होगा, जिसके चलते आपके चेहरे में ये जो तेज है वो आ रहा है, तो वो एक स्थान पे स्थित है, और वो एक स्थान में रहते हुए भी पूरे कमरे में रोशनी जो है वो प्रदान करता है, देता है। ऐसा तो नहीं हम लोग घर में मतलब इस रूम में जहां मुड़ रहे हैं वहां ट्यूबलाइट लेके घूम रहे हैं, नहीं, एक स्थान पे है और सब जगह रोशनी दे रहा है। तो वैसे ही हमारे शरीर की चेतना है, ये जो आत्मा का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, उसी के कारण जहां भी स्पर्श हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब कुछ पता चलता है। वो जो आत्मा है, वो जो पावर हाउस यूनिट है, उससे ही पूरे शरीर में वो चेतना फैली हुई है, और उसी के चलते हमें सुख और दुख का जो अनुभव होता है वो अनुभव हो रहा है। और वो सबके लिए यूनिक और पर्सनल है। इसका मतलब आपके शरीर में क्या दर्द हो रहा है, भले हम कहने के लिए कह देते हैं कि हम मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन जिसको दर्द हो रहा होता बेचारा वही समझता है कि क्या हो रहा है। सो वो जो ये जो चेतना है सिर्फ हमारे शरीर तक ही ये मतलब स्टॉप्ड है, यही यही तक रहती है, और दूसरे की जो चेतना है वो उसके शरीर में रहेगी। अब प्रभुपाद जी आगे फिर इसमें जो पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे ये जो आत्मा है इस शरीर में कैसे 5 तरीके के अलग अलग जो वायु बताए हैं, प्राणों के विषय में बताया गया है। तो इन वायु द्वारा ये जो है टिका हुआ रहता है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 वायु का नाम दिया गया। तो चारों तरफ से ऐसा समझ सकते हैं कि प्रेशर है एयर का, और बीच में जो सोल है वो स्थित। ये नॉर्मल एयर नहीं है जैसे भौतिक एयर रहती है। और जिस जगह से ये एयर निकलती है, आप देखेंगे जब व्यक्ति मृत होता है कभी उसका मुंह खुला रह जाता है, कभी मल मूत्र त्याग देता है, तो अलग अलग मतलब चीजें सिम्टम्स होते हैं। तो आत्मा जहां से निकल रही है, जो प्राण जो है, जो लोग बोलते हैं कि भाई प्राण छूट गए इनके और ये हो गया, तो एक्चुअल में ये प्राण वायु की बात चल रही होती। तो जिनके अच्छे कर्म नहीं होते और उनकी गति नरक की है और ये होने वाली है, तो नीचे से उनके प्राण निकलते हैं। और जिनकी गति दूसरी है उनका मुख से। और जो साधु जन होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो स्वर्ग के भी उच्चतर जो लोग हैं वहां जाने वाले, तो वो यहाँ से आत्मा जो है निकलता है, सर फाड़ के बाहर निकलता। सो ये इतना डीप जो फिलोसफी साइंस जो है वो दिया गया है। और आत्मा जैसे ही वो शरीर का त्याग होता है, वो शरीर फिर क्या होता है, सड़ने लगता है। आप देखिए बॉडी जो रहती है, व्यक्ति तुरंत बोलने लगता है कि भाई इसे बर्फ में रखो, इसमें रखो, वरना स्मेल आने लगेगी, ये होने लगेगा। वही शरीर
कितने दिनों तक साथ में है, कभी ये समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ रही है, वो कुछ नहीं, एक खराब थैली के समान हो जाता है, कचड़े के समान हो जाता है। फिर 18th जो हमने श्लोका पढ़ा, फिर यहाँ पे भगवान जो है रिमाइंडर दे रहे हैं उनको कि अविनाशी, अप्रिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अ, अवश्य भावी है। अतः ये, हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि एनीवेज वो होने वाला है, आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं, ये होगा नहीं, एनीवेज होगा। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमने आज का श्लोका पढ़ा, फिर उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी। तो आत्मा जो है एक्चुअल में न मारने वाला और न वो मरता है। हमने तो अभी जो साइज देखा, उस साइज के हिसाब से वैसे भी आप बताइए कि इसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किस चीज से, कोई कोई टूल्स या किसी चीज से वो नहीं। और आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि मतलब नैनन छिदन्ते शस्त्राणि, और ये तो बोला जा रहा है, उसी में ये आ रहा है कि ना जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता इसे। तो आत्मा इंडिस्ट्रक्टेबल है, और ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। और ये जो शरीर है वो क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है, ये खत्म हो गए। तो टिप फॉर द डे, आज का जो टिप ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा, चाहे हम कुछ करें या ना करें, शरीर का जब एक्सपायरी डेट है, उसका विनाश होना ही। हम बहुत सी बार ऐसा देखते हैं, एक कभी लेटेस्ट कुछ दिनों पहले पेपर में आया था, एक व्यक्ति सिर सिर शासन कर रहे थे, सिर शासन करते करते ब्रेन हेमरेज हुआ और व्यक्ति वहीं चला गया। कितनी बार हम सुनते हैं व्यक्ति जिम में था और जिम में ही व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई। सो इन सब चीजों से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज मत करिए और शरीर का ध्यान मत रखिए, ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन सब को करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं आएगी। उसकी एक्सपायरी डेट जो है, श्वासें जो है हमारी गिनती की होती है, और वो काउंटेड है। तो दो हमारे पास रास्ते, क्या है वो दो रास्ते, भगवान को हमें अंत में स्वीकार करना ही होगा। किस रूप में, काल के रूप में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, भगवान बोलेंगे कालो अस्मिन्, काल के रूप में हर किसी को भगवान को स्वीकार करना, चाहे वो कितना बड़ा नास्तिक ही क्यों ना हो, कितना बड़ा मायावादी हो या जो कुछ भी हो। काल के रूप में मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ जो है वो हर लिया जाता है, एवरीथिंग बाय फोर्स, सब कुछ फोर्स से ले लिया जाता है। तो एक तो भगवान का काल स्वरूप है, बहुत भयानक, और एक भगवान का स्वरूप है श्याम सुंदर, जो कि बहुत मनमोहन, हृदय को एकदम तल्लीनता प्रदान करने वाले। तो या तो जीवित रहते हुए हम उन श्याम सुंदर को स्वीकार कर लें, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लें, या तो अंत के समय में ये जो काल है उन्हें काल के रूप में स्वीकार करना ही पड़े। तो चॉइस हमारा है, एक बाय फोर्स एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और एक लविंगली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या हमें करना है वो हमारा चॉइस होना चाहिए। और स्पेशली जब हम लोग भगवत गीता और ये सब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ शब्दों में। आजकल बहुत ही शब्द ट्रेंडिंग है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, भक्ति। सो एक्चुअल में समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, वो हमें ये स्टैब्लिश करता है, वो ये प्रिंसिपल है कि सब कुछ इस शरीर के साथ खत्म नहीं हो रहा है, इस शरीर के अलावा भी कुछ है। मेडिटेशन जो है एक माध्यम बताया जा रहा है कि वो क्या टेम्परेरी था, उससे परमानेंट की ओर कैसे आए। और भक्ति जो है वो एक्चुअल में डेस्टिनेशन बता रहा है हमें कि कैसे, सिर्फ ऐसा नहीं कि टेम्परेरी स्थान से हट के बस एक परमानेंट स्थान पे जाना है। उस परमानेंट स्थान पे कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, उस परमानेंट स्थान पे कोई है जो हमसे प्रेम करता है, और वो कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा शाश्वत संबंध भी है, वो भी स्टैब्लिश कर रहा है भक्ति। सिर्फ मोक्ष तक की बात नहीं कर रहा है कि हाँ इस संसार के जंजाल से बाहर निकल जाए, बल्कि भक्ति उसकी बात कर रहा है कि हाँ इस संसार से बाहर निकल के जो हमें सब कुछ मानते हैं और हमें जिन्हें सब कुछ मानना चाहिए उनके पास पहुंच जाए।
पर कोई सोच सकता है कि ये गीता में अभी तो प्रभु जी बार बार आत्मा 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 ये चल रहा है, कैसे मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखूं? मैंने तो बहुत सुना है गीता बहुत प्रैक्टिकल है, कैसे प्रैक्टिकल है? तो हमें ये समझना होगा कि ये इंफॉर्मेशन मिलके होगा क्या। हम सबके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम एकदम फ्रीज हो जाते हैं या पॉज हो जाते हैं, और इतने बड़े झटके रहते हैं वो, या तो हमारे जीवन से कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चला गया, या कुछ हम ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण पाना चाहते थे वो नहीं मिल रहा, या और अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हो सकती। ऐसी परिस्थितियों में जब हम अपना शाश्वत नेचर जो है, परमानेंट नेचर अगर हम समझेंगे कि आत्मा को कोई भी हार्म नहीं कर सकता, किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुंच सकती, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ देता है। वी नीड टू बी कंसर्न्ड नॉट डिस्टर्ब्ड। कंसर्न्ड होना पड़ेगा हमें वो जो परिस्थिति, लेकिन डिस्टर्ब्ड नहीं हो जाना है। क्योंकि लोग आजकल ऐसी स्थिति है, छोटी छोटी बात पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ बताया जा रहा है बार बार कि भाई आत्मा का नाश नहीं होने वाला, ये समझना। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आत्मा जो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, कभी भी उस पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी, हम हमेशा रीस्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज रीस्टार्ट। दूसरा, कृष्ण हमसे अनलिमिटेड प्रेम करते हैं और वो कभी मुख नहीं मोड़ने वाले। एंड थर्ड थिंग, कि हम भी भगवान की तरफ अपना मुख मोड़ सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं। सो यही प्रयास है भगवत गीता पढ़ने का, समझने का, ये इंफॉर्मेशन, कि हम सिर्फ टेम्परेरी जो प्लानिंग है इस संसार की उससे ऊपर उठे। वो सारी चीजें तो एनीवेज चलती ही रहेंगी। खाना छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, और घर छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, ये सारी चीजें तो वैसे ही चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। साथ में कृष्ण भावनामृत जो है ये जोड़ लेना है, क्योंकि आत्मा जो है उसके लिए मेन आहार ये। तो ये जो पिंजड़ा है उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जो पिंजड़े के अंदर पंछी है उसके लिए भी कुछ करना है। और यही रिमाइंडर बार बार इससे हमें मिल रहा है। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से श्लोका आएगा, श्लोका नंबर 20, न जायते म्रियते वा कदा। बहुत अच्छा श्लोका है। एंड फिर 22nd जो श्लोका है वो भी बहुत अच्छा रिमाइंडर, वासाम से जीर्णानी यथा विहाय। ये दो तीन श्लोक जो हैं, और 23rd श्लोक जो आज हम लोग बोल रहे थे कि आत्मा को कभी क्षति नहीं पहुंचता, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, 23rd जो श्लोक है, तो हम लोग कल ये श्लोका पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल कंटिन्यू रखिए रीडिंग साथ में, और साथ साथ में रीड भी करते रहिए करिए, भगवत गीता स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से किन्हीं का प्रश्न हो तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। आई होप लास्ट टाइम तक के जितने क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए थे, उनके रिप्लाईज हो गए थे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।